नए साल से पहले दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पार से दहशतगर्दों की घुसपैठ का अलर्ट जारी किया गया है। लश्कर के 3 दहशतगर्दों का ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया एजेंसियां कठुआ जिले में फौजी ठिकानों पर हमले का शक जाहिर कर रही हैं। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियां कठुआ पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लगातार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में बड़े पैमाने पर कई ऑपरेशन भी शुरू किए गए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नए साल से पहले ही दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पार से दहशतगर्दों की घुसपैठ को लेकर ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां लश्कर के 3 दहशतगर्दों का ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया जानकारी सामने आई है, जिसके बाद से ही एजेंसी अलर्ट मोड पर है। वहीं सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा रही है। आसपास के तमाम इलाकों की घेराबंदी की गई है और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। वहीं कठुआ जिले में फौजी ठिकानों पर हमले का शक जाहिर किया गया है। खुफिया एजेंसियां कठुआ पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ गए हैं। गुरदास, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दहशतगर्दों के फिराक की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल सदा, आपको बता दें कि जिस तरह से खुफिया एजेंसियों का जो है कि एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है, पठानकोट हो या कठुआ हो, इन दोनों जो है कि जगह पर कहीं ना कहीं ये शंका जताई जा रही है कि जैश के 3 आतंकवादी जो है कि वो कहीं बड़ी जो कि कार्रवाई को इंजाम दे सकते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें, आपको बता दें कि जिस तरह से उधमपुर के मजालता में जो एक मुठभेड़ जो है आतंकी और सेना के बीच में हुई थी और इसमें एक एसओजी का जवान जो है वो शहीद हो गया था, उनकी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तब से ही सर्च ऑपरेशंस का जो जोर है वो कहीं ना कहीं वो चल रहा है। अगर हम बात करेंगे कि सांबा जिला के, अगर हम मानसर इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो है संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया था और कहीं ना कहीं जो जिन आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ जारी हुई थी वो कहीं ना कहीं भाग पाने में सफल जो है वो रहे हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्वक ये सवाल भी है आतंकियों का जो है कि भाग पाना और उनकी तलाश में जो है जगह जगह पर जो है वो तलाशी अभियान जो है एसओजी के जवान हो और हमारी इंडियन आर्मी हो, लगातार जो है कि तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है कि संदिग्ध देखे जाने की सूचनाएं भी जो है वो लगातार प्राप्त हो रही हैं और इसमें कोई भी कड़ा कहीं ना कहीं जो है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं वो अगर रिस्क नहीं लेना चाहती है और समय समय पर ऐसे तलाशी अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। सांबा जिला की अगर हम बात करेंगे, गगवाल का जो कि तरियाली गांव है, वहां पर जो है कि बीती रात को 2 से 3 जो है वो संदिग्ध देखे जाने के बाद में एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। अगर हम बात करेंगे, ये वही इलाका है, देई नाला है, जहां पर ये संदिग्ध देखे गए थे और जिनको ये बताया जा रहा है, एक स्थानीय लोगों ने, जो स्थानीय जो कि व्यक्ति है उसने ये संदिग्ध देखे थे, ब्लैक ड्रेसेस जो है उसने पहने हुए थे और उनके पास जो है हथियार भी जो है वो बताए जा रहे हैं। और ठीक इसी कार्रवाई के बाद जो है कि जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो और इंडियन आर्मी हो, संयुक्त तलाशी अभियान जो है वो वहां पर चलाया गया है। और अब जो है कहीं ना कहीं दहशतगर्दों की तलाश में जो है कि सर्च ऑपरेशनों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं जो जारी हो गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे उधमपुर और उसी के साथ साथ अब सांबा जिला में भी सिक्योरिटी को है पुख्ता कर दिया गया है। जी सर, बिल्कुल। इस पर लगातार जानकारी के लिए सरबजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, नए साल से पहले ही दहशतगर्दाना हमले का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। घुसपैठ को लेकर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इलाके में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, कठुआ जिला की अगर बात की जाए तो हीरानगर सेक्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां पर गहन तलाशी अभियान जो है सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि रूटीन सर्च ऑपरेशन है, एसओजी और बीएसएफ की टीमें जो है पूरे एक इलाके के चप्पा चप्पा यहाँ पर खंगाल रही है। उसके साथ साथ जितना भी इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर को नेशनल हाईवे, जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे इसके साथ जोड़ता है, उन इलाकों में निगरानी और जो नाकेबंदी है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि अब जो जिस तरह से सर्दियों की आमद हो चुकी है, काफी ज्यादा घना कोहरा इस इलाके में छाया रहता है, तो किसी प्रकार से आतंकी इस कोहरे का फायदा उठाकर किसी तरह से घुसपैठ की फिराक में या घुसपैठ के को यहाँ पर
ना कर पाए, इसको लेकर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से अलर्ट है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है सुबह से लेकर शाम तक बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के साथ साथ यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बिलावर सब डिवीजन का इलाका जो कि उधमपुर और डोडा जिला की सीमा के साथ लगता है, तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन के साथ साथ निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। गुरदास, इस बीच अगर रिहायशी इलाकों की बात करें, आसपास के जो तमाम इलाके हैं बॉर्डर से सटे हैं, उनमें क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? वहाँ जो रिहायशी लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इस साल की जो सर्दी जो शुरुआत होते ही जो है पहले जो है कि घना कोहरा जो है वो छा गया है और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हालात चुनौतीपूर्वक ही है, क्योंकि इस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत पाक की, वहां पर जो है कि जो दहशतगर्द है वो घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को जो है वो जम्मू कश्मीर में कड़ा कर दिया गया है। साबा जिला की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग तक जो है सिक्योरिटी को जो है वो कहीं ना कहीं कड़ा किया गया है। हर एक आने जाने वाली व्यक्ति की जो है वहां पर गाड़ियों की जो बारीकी से जांच की जा रही है और उनके दस्तावेज देखे जाने के बाद ही उसको जो है आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है, आने वाले जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि घना कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं धारा 144 भी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते जो 5 किलोमीटर के एरिया में जो है वहां पर वो कहीं ना कहीं इम्पोज किए जा सकती है, क्योंकि इस समय जो है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ के जो है कि वो खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, घुसपैठ की जो है आशंका है वो बढ़ जाती है। उसको देखते हुए जो है हालात चुनौतीपूर्वक होते हैं, उसको देखते सुरक्षा को जो है वो कड़ा कर दिया जाता है। इन इलाकों में जो है कि कहीं ना कहीं अब जो है कि धारा 144 भी इम्पोज जो है वो हो सकती है, ये आशंका जरूर जो है वो लगाई जा रही है। ये खबरें जरूर जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जी सरबजीत, इसी के साथ साथ जो कठुआ जिले में फौजी ठिकानों पर भी हमले का शक जाहिर किया गया है, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? क्योंकि तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, क्या इस बीच इजाफी फोर्सेस भी तैनात की जाएंगी? पिछले एक वर्ष की अगर बात की जाए तो कठुआ के सुकैन इलाके में जो आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, तब से लेकर लगातार कठुआ जिला में सुरक्षा का दायरा जो है और सुरक्षा बलों की जो तैनाती है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, जहाँ बढ़ा दी गई है। न केवल सीमावर्ती इलाके, जो इलाके हमारे डोडा और उधमपुर जिला की सीमाओं के साथ लगते हैं, उन इलाकों में भी सुरक्षा बल जो है अतिरिक्त तैनाती की गई है। किसी भी तरीके से घुसपैठ की आशंका को पूरी तरह से विफल करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। पिछले एक वर्ष की अगर बात की जाए तो लगातार इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, एंटी टनल ऑपरेशन चलाया जाता है। किसी भी प्रकार से आतंकी जो है वो लगातार घुसपैठ की फिराक में इन इलाकों में लगे रहते हैं, क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल रूट जो है इन इलाकों में रहे हैं। नदियों और नालों में किसी न किसी तरीके से आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। तो इन इलाकों में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, ताकि किसी भी आतंकी आशंका को यहाँ से नाकाम किया जाए। और जिस तरह से आप इनपुट की बात की जाए तो तरह तरह के इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर मिलते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए या किसी भी आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अतिरिक्त तैनात की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो OGW जो कि अहम भूमिका निभाते हैं, जो आतंकियों को एक जगह से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो किसी तरह की उनका गाइड बनकर हो, चाहे जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उसमें वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसको लेकर सुरक्षा बल जो है सबसे पहले OGW पर भी उन्होंने नकेल कसी है। हमने हाल फिलहाल में देखा किस तरह से OGW के ठिकानों पर यहाँ पर पुलिस की और सुरक्षा बलों की यहाँ पर छापेमारी हुई है। OGW का जो पूरी तरह से जो उनका एक यहाँ पर नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से घुसपैठ का कोई भी घुसपैठियों को कोई भी जो साथी जो है यहाँ पर ना रहे और किसी भी प्रकार से उनको मदद जो है यहाँ पर ना मिले। गुरदास, इस हवाले से अब आगे क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? किस तरह की तब्दीलियां जमीनी सतह पर देखने को मिल सकती हैं? जी, अगर हम सदा बिल्कुल आपको बता दें कि अब जो है कि तमाम जो है कि मौसम को देखते हुए, हालात को देखते हुए
अब जो है कि सुरक्षा जो कि रात के समय में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। सिक्योरिटी को जो है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। रात के समय में जो कि हमारे जो अगर हम बात करेंगे चेकिंग पॉइंट है वहां पर जो है कि सुरक्षा को बढ़ाया गया है और रात के समय में जो है कि हर एक आने जाने वाली गाड़ियों की बारीकी से जांच की जाती है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया हो और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को। सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है और चुनौतीपूर्वक ये कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करेंगे स्थिति भी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और अब जो है इससे निपटने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सक्षम है, हर समय जो अलर्ट रहती है। और बीती रात से जो है कि अगर हम बात करेंगे सुरक्षा एजेंसियों का जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर हम बात करेंगे घुग्वाल का जो एरिया है वहां पर बीती रात को जिस तरह से संदिग्ध देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट मोड पर आई और वहां पर पूरे इलाके को गार्डन कर जो है कि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और बीते रात से ही ये तलाशी अभियान चल रहा है और आज सुबह से ही ये तलाशी अभियान जारी है। और कहीं ना कहीं उन संदिग्धों की तलाश में जो है कि हर एक व्यक्ति से जो है कि उनको जानकारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस दे रही है। किसी भी तरह की इस तरह की संदिग्ध गतिविधि को, संदिग्ध लोगों को अगर देखा जाता है कि जल्द जो है वो तलाश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को की जाए ताकि समय रहते जो है इन पर नकेल जो है वो कसी जा सके। जी सदा। बिल्कुल ठीक है गुरदास सरबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।